श्री राधे राधे। भक्तों, आसक्त प्राणी को तो अपना घर परिवार रिश्तेदार संसार ही अच्छा लगता है, लेकिन सत्संग के प्रताप से गीता जी आदि धर्म ग्रंथों के पाठ से, रामायण के पाठ से, भागवत के पाठ से यदि वैराग्य उत्पन्न होता है, जो कि हर किसी को नहीं होता लेकिन किसी को हो जाता है यदि, तो फिर अपना परिवार या रिश्तेदार नातेदार या संसार कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर तो बस एक ही धुन रहती है, मुझे जाकर के विरक्त होकर संतों के बीच में रहना है, किसी महान सदगुरु की प्राप्ति करनी। अब जो संत लोग सुन रहे होंगे इस चरित्र को, उनको याद आ जाएगा अपने वैराग्य के दिन, जब वो घर को छोड़कर चल पड़े थे। बिल्कुल वही झांकी अब आपके सम्मुख आ रही है। भक्तों, घर को छोड़ करके चले गए हैं धीरेन्द्र नाथ, और बड़ा भाई उनको खोजते खोजते खोजते, जिनका नाम है बंकिम बाबू, वो पहुंच गए हैं गुरुदेव रामदास के यहाँ, और वहां उन्होंने देखा कि धीरेन्द्र बैठा हुआ है। तो उन्होंने, बंकिम बाबू ने कहा, अरे यहाँ आके बैठा है, और वो सिर नीचे झुकाए हुए धीरेन्द्र बैठे रहे, बोले नहीं। तो बंकिम बाबू ने कहा, तू नहीं जानता सब लोग कितना परेशान है, बिना कहे सुने ही यहाँ चला आया और घर में किसी को नहीं बताया, चल घर को। तो धीरेन्द्र बोले, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो बंकिम ने कहा, जो बड़े भाई थे, घर नहीं जाएगा? बोले हाँ। तो बंकिम ने कहा, बाबा जी बनेगा क्या? तो उन्होंने कहा धीरेन्द्र ने कि मैं ये नहीं जानता, गुरुदेव जैसे रखेंगे वो चरूंगा। बंकिम बाबू के बहुत समझाने बुझाने पर भी जब धीरेन्द्र किसी प्रकार काबू में नहीं आए, तब उन्होंने श्री रामदास बाबा जी महाराज से उन्हें घर भेज देने के लिए प्रार्थना किया। गुरुदेव रामदास बाबा ने बंकिम बाबू की बात मान ली और धीरेन्द्र को घर लौट जाने की आज्ञा दी। धीरेन्द्र अनिच्छा पूर्वक गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य करके भाई के साथ घर लौट गए। अब माता पिता अपना खोया हुआ धन पाकर तो बहुत सुखी हुए कि बेटा मेरा आ गया, परंतु उन्हें सदा खटका ही लगा रहता था कि कहीं ये फिर न मेरा प्राणों से प्यारा बेटा धीरेन्द्र चल पड़े यहाँ से, कहीं मुझे छोड़कर फिर न चला जाए। इस चिंता में डूबे रहते और उसे प्रसन्न रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उसके मनोविनोद और सुख भोग के लिए उपलब्ध नहीं करा सके। जो अधिक से अधिक सुंदर उसके मन को भाने वाली चीज होती थी, वो सब देना चाहते थे। अब उन्होंने सोचा, माता पिता ने, कि इसके विवाह की चर्चा करनी चाहिए चुपचाप, इसको पता न चले। और एक दिन भक्तों घटना क्या घटी है कि धीरेन्द्र चांगड़ी पोता में अर्थात गांव में अपने घर के बाहर वाले कमरे में बैठे थे। उसी समय एक सज्जन ने कमरे में प्रवेश किया। उनका बढ़िया रेशम का कुर्ता, चुनी हुई धोती, जरीदार दुपट्टा और चांदी की मूठ वाली छड़ी इस बात का परिचय दे रहे थे कि किसी धनी परिवार के व्यक्ति हैं। तो कमरे में घुसते ही उन्होंने व्याकुलता से पूछा, भूपेंद्र बाबू हैं?
धीरेन्द्र ने उत्तर दिया, अंदर हैं। तो वो आया हुआ व्यक्ति बोला, मुझे उनसे मिलना है। तो धीरेन्द्र जी ने पूछा, आपका क्या नाम है? तो वो बोले, जो आए हुए थे, कि मुझे वे नाम से नहीं जानते, मैं एक विशेष कार्य के लिए उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने धीरेन्द्र नाथ की ओर बड़े गौर से देखते हुए और प्रसन्न होते हुए कहा कि मैं उनसे एक विशेष कार्य के लिए मिलना चाहता हूँ। फिर कुछ रुककर दुलार से पूछा, बेटा तुम भूपेंद्र बाबू के लड़के हो ना? तुम्हारा नाम धीरेन्द्र नाथ है? तो उनके भाव से धीरेन्द्र नाथ के मन में कुछ शंका और भय का संचार हुआ। उन्होंने उसे छिपाते हुए पूछा, धीरेन्द्र नाथ से आपको क्या काम है? तो वो आया हुआ व्यक्ति बोला कि ये भूपेंद्र नाथ को बताऊं, भूपेंद्र बाबू को ही बताऊंगा मैं। बड़े प्यार से हंसते हुए कहा कि जो काम मेरा है तो मैं भूपेंद्र बाबू को बताऊंगा, बेटा तुमको नहीं। अब धीरेन्द्र को शंका और हुई कुछ। उन्होंने साहस के साथ कहा, मैं धीरेन्द्र नहीं हूं। यदि आपको कुछ आपत्ति न हो तो बताएं कि आपको भूपेंद्र बाबू से क्या काम है और धीरेन्द्र नाथ को क्यों पूछ रहे हैं? तो धीरेन्द्र नाथ के साथ वो बोला, वो आदमी जो आया हुआ था, कि धीरेन्द्र नाथ के साथ मुझे अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव भूपेंद्र बाबू से करना है। तो वो आदमी जो धीरेन्द्र नाथ को तो पहली बार देखा था, तो जान नहीं पा रहा था कि ये लड़का कौन है। तो और धीरेन्द्र नाथ बोल दिए कि धीरेन्द्र मैं नहीं हूं। तो वो उस आदमी ने पूछा धीरेन्द्र से कि धीरेन्द्र पर कहाँ है, पर धीरेन्द्र कहाँ है ये तो बता दो मुझे। तो महाराज धीरेन्द्र नाथ ने कहा उस आदमी से कि धीरेन्द्र का तो स्वर्गवास हो गया। अब उस धीरेन्द्र नाथ ने सुन लिया था ना कि ये आदमी अपनी लड़की का विवाह मुझसे करना चाहता, इसी कार्य के लिए आया। तो उन्होंने कहा धीरेन्द्र का तो स्वर्गवास हो गया। तो वो चौंक पड़ा दुखी होकर के, क्या क्या स्वर्गवास हो गया? तो धीरेन्द्र नाथ बोले, जी हाँ, वो कल ही मरा है। भक्तों आप लोग मत सोचना कि ये बालक जो झूठ बोल रहा है। अरे झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। संसार में जो धीरेन्द्र था वो मर चुका है। अब तो मन से वो गौरांग दास बन चुके हैं, बस केवल वेश अभी नहीं धारण किया है। तो आया हुआ व्यक्ति जो लड़की का विवाह करने के लिए आया था, बोला क्या स्वर्गवास हो गया? बोले हाँ जी हाँ, कल ही मरा है वो। अब उसके मुंह से निकला, हाँ ये क्या हुआ? 2 दिन पहले तो मुझे भूपेंद्र बाबू की चिट्ठी मिली, उसमें तो किसी बीमारी का कोई जिक्र भी नहीं था। वो कैसे मर गया लड़का? तो धीरेन्द्र ने कहा उसे अकस्मात कालरा हो गया। उन सज्जन के पैर के नीचे से जैसे धरती सरक गई, सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उन्होंने उदास होकर कहा, तो भूपेंद्र बाबू से मिल लूं? धीरेन्द्र ने उत्तर दिया, वे बहुत संतप्त हैं, आपसे मिलकर उन्हें और अधिक दुख होगा, आपका मिलना ठीक नहीं है। महाराज बेचारे वो जो आए थे वो लौट पड़े, अपने भाग्य को कभी कोसते, कभी सराहते, कभी ये सोचकर हाथ मलते कि एक सूर्य के समान तेजस्वी सर्वगुण संपन्न बालक जिसे दामाद के रूप में पाकर उनका भाग्य कमल खिल जाता, उनके हाथ से चला गया। और कभी ये सोचकर संतोष करते कि विधि ने इस संबंध होने के पहले ही ये घटना घटा दी और मेरी कन्या को वैधव्यता से बचा लिया प्रभु ने। नहीं तो कहीं शादी हो जाती लड़की की और लड़का फिर उसके बाद मरता,
तो मेरी कन्या तो विधवा हो जाती। यही सब सोच रहे थे। अब उनको वो तो पता ही नहीं होने दिया, उन्होंने, धीरेन्द्र ने पता ही नहीं होने दिया कि बालक जिससे बात कर रहे हैं वो धीरेन्द्र है। और महाराज वो आदमी सोचा चलो अच्छा तो नहीं हुआ कि बालक मर गया, लेकिन मेरी कन्या की शादी के बाद मरता तो और बुरा हो जाता, इसलिए जो भगवान ने किया ठीक ही है। और इस घटना ने धीरेन्द्र नाथ को चौकन्ना कर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि मेरी शादी के लिए तो पिताजी ने पत्र भेज दिया था इनके पास, चुपचाप मेरी शादी की तैयारी हो रही। अब उन्हें लगा कि उनके हृदयागार में सेंध फोड़कर चुपके उनकी दैवी संपत्ति को लूटने की कोशिश की जा रही है। उन्हें सदा के लिए बंदी रखने के लिए कारागार तैयार किया जा रहा है। उन्होंने निश्चय कर लिया इस षड्यंत्र के पूर्ण होने के पूर्व ही अपने हृदय की संपत्ति को लेकर कहीं दूर चला जाना चाहिए मुझे। और महाराज धीरेन्द्र ने तो मुश्किल से ही रात काटी कि सुबह होते ही मुझे भागना है। अब जो साधु लोग घर छोड़ के भागे होंगे तो उनको अपना वो दिन याद आ गया होगा भक्तों में। तो बिल्कुल अंधेरे में ही धीरेन्द्र तो घर छोड़ के भाग गए। माता पिता फिर शोक समुद्र में डुबकी खाने लगे। भूपेंद्र नाथ जो पिताजी थे उन्होंने समाचार पत्रों में धीरेन्द्र नाथ का फोटो निकलवाया अखबार में। उस समय अखबार ही एकमात्र साधन था जिससे खबर कहीं फैलाई जा सकती थी। और अखबार में यह भी निकलवाया कि उन्हें पकड़कर घर पहुंचा देने के लिए या उनके संबंध में कोई सूचना देने के लिए यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा, इसलिए कोई भी धीरेन्द्र नाथ को वापस घर ले आओ या समाचार मुझे दो। अब धीरेन्द्र नाथ का रूप लावण्य, अंग सौष्ठव, तो सुंदरता उनके अंग की बहुत अद्भुत थी। वे सहज ही पुलिस की पकड़ में आ गए महाराज। अखबार में ऐसा समाचार निकलवाया था ना कि उनकी सुंदरता, उनके फोटो जो डाल दी गई थी अखबार में, तो पुलिस की पकड़ में आ गए। ये लड़का यही है जिसका अखबार में फोटो निकला हुआ है, जो घर छोड़ के भागा है, माता पिता रो रहे हैं, वही लड़का है, पकड़ो। और पुलिस पकड़ करके माता पिता के पास कलकत्ता में पहुंचा दिया। देखो ठाकुर जी की कैसी इच्छा है विचित्र। इधर माता पिता का भी दुख भगवान को कम करना है, उधर धीरेन्द्र नाथ को भी वैराग्य प्रदान कर दिया प्रभु ने, तो जाना ही है। इस बार धीरेन्द्र के पिता ने कुछ कठोरता से काम लिया, क्योंकि बालक तो घर आ गया था, तो महाराज उनका कॉलेज जाना बंद कर दिया और एक प्रकार से बंदी बनाकर घर में रख लिया। और स्नेहमयी माँ इस दशा में उन्हें देखकर मन ही मन दुखी होती थी और प्रतिक्षण उनका मुख कमल निहारा करती थी। उन्हें तनिक भी चिंतित देख करके शोक समुद्र में जैसे डूब जाती थी। एक दिन उन्हें कुछ खोया खोया देखकर उनका हृदय धक धक करने लगा। वे छाती से लगाकर स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए, डबडबाते हुए नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए, कंठ से भरे हुए कंठ से बोली, बेटा मैं जानती हूँ तेरे हृदय में विशुद्ध भगवत प्रेम की अग्नि सुलग रही है। वो तुझे बहुत दिन घर में नहीं रहने देगी, मुझे मालूम है, पर मुझसे तेरा वियोग सहन नहीं होगा बेटा। इसलिए तू वचन दे कि तू मेरे जीवन काल में गृह त्याग नहीं करेगा।
और माँ के करुण रोदन और स्नेह भरे शब्दों ने धीरेन्द्र के हृदय को पिघला दिया। वे बोले, माँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वक्त धीरेन्द्र मन से गौरांगदास बाबा बन चुके थे, इसलिए उनको हर किसी का कष्ट देख करके खुद को दुख होता था। और जिस माता ने उन्हें जन्म दिया था, उनका रोना धोना, कल्पना और आंखों से आंसू गिराना, ये सब उनको सहन नहीं हुआ धीरेन्द्र को, इसलिए बोल दिए, माँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। धीरेन्द्र यथाशक्ति पढ़ने लिखने में मन लगा करके माता पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। माता के अनुरोध से पिताजी ने धीरेन्द्र पर लगाए हुए सारे प्रतिबंध हटा दिए। माँ ने कह दिया, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, आप ऐसे मत प्रतिबंध लगाओ इसके ऊपर। और पहले की भांति वे कॉलेज जाने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली। बीए की परीक्षा के लिए कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती हुए। अत्यंत प्रतिभाशाली और चरित्रवान विद्यार्थी होने के कारण यहाँ भी अपने गुरुजनों के विशेष कृपा पात्र बन गए। गुरुजन उन्हें महाराज प्रसन्न होकर के मास्टर पुरिटन कहकर संबोधित करते थे। विद्यार्थी समाज में भी उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ने लगा। भक्तों, धीरेन्द्रनाथ पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे ही, शरीर से बलिष्ठ थे, बहुत सुंदर थे। शरीर में शक्ति होने के कारण वे खेल कूद में भी और कुश्ती आदि में भी भाग ले लेते थे। जापान से एक पहलवान अपने दांव पेचों का प्रदर्शन करने आया था। उसे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में आमंत्रित किया गया। उसके आगमन के उपलक्ष्य में एक विशेष आयोजन में कॉलेज के सभी शिक्षक और विद्यार्थी कॉलेज के अखाड़े के चारों ओर एकत्र हुए। धीरेन्द्रनाथ भी वहां उपस्थित थे। पहलवान में एक जो उत्तेजना होती, शक्ति होती, वो सब धीरेन्द्र में दिखलाई पड़ रही थी। और जो पहलवान जापान का आया था, वो अखाड़े में उतर कर निवेदन किया कि कोई कुश्ती लड़ने वाला विद्यार्थी अखाड़े में आ जाए जिससे वो अपना कौशल दिखा सके। तो सभी विद्यार्थी धीरेन्द्रनाथ की ओर देखने लगे और धीरेन्द्र अखाड़े में उतरने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अब मन से तो वैराग्य वाले हो गए थे ना। पर उनके पास ही खड़े थे जितेंद्र मुखर्जी, जिनका महाराज अद्भुत प्रेम था, तो मित्रता का भाव था। वो धीरेन्द्र के बड़े भाई के समान थे। तो उन्होंने धीरेन्द्र को अखाड़े की ओर ठेलते हुए कहा, जाता क्यों नहीं है? तो धीरेन्द्र लंगोट बांध कर अखाड़े में उतर गए और पहलवान से हाथ मिलाते ही न जाने कौन सा दांव लगाकर दर्शकों के देखते देखते उन्होंने उसे चारों खाने चित्त कर दिया, उठा के पटक दिया उस जापानी पहलवान को, और चारों ओर ताली बजने लगी और धीरेन्द्रनाथ की भूर भूर प्रशंसा होने लगी। जापानी पहलवान एक हिंदुस्तानी बालक से पराजित होकर बहुत लज्जित हुआ। उसने सोचा नहीं था कि लड़का इस तरह से तुरंत पटक देगा उठाकर। तो महाराज सोचने का, बालक तो बहुत बलवान है। इतना कॉलेज में उनका नाम हो गया कि हर व्यक्ति जान गया, टीचर लोग भी, विद्यार्थी और बाहर के लोग भी। लेकिन ये तो उन्होंने दूसरों के कहने से कर दिया था, किंतु उनका मन इन सब में नहीं लगा था। मन तो उनका वैराग्य में ही था। पढ़ने लिखने और खेल कूद में कुछ दिन जरूर व्यतीत किया और बीए का प्रथम वर्ष पास भी कर लिया और द्वितीय वर्ष की तैयारी भी कर लिया, लेकिन मन नहीं लगा था उधर।
माता पिता और भाई बंधु उनकी बहुमुखी प्रतिभा को देख करके बहुत प्रसन्न थे। उनके व्यवहार में कोई ऐसी बात देखने में नहीं आती थी जिससे उन्हें फिर उनके घर छोड़कर चले जाने की आशंका की जाती। परंतु भगवद अनुराग की अग्नि जो ऊपर से शांत हुई जान पड़ती थी, भीतर ही भीतर सुलग रही थी। माता पिता का स्नेह और उनके प्रति लौकिक कर्तव्य की भावना कब तक उस अग्नि पर नियंत्रण रख सकते थे। ज्वालामुखी के उद्गार के समान एक दिन उसे पहले से भी अधिक वेग के साथ धधक करके उठना था। न जाने धीरेन्द्र नाथ के पारमार्थिक जीवन क्षेत्र में कौन सी उथल पुथल हुई जिससे उनके हृदय में भगवत प्रेम की असाधारण बाढ़ आ गई। सांसारिक जीवन निरर्थक प्रतीत होने लगा। एक एक क्षण भगवत गुणगान और भगवान की भक्ति के और भगवान के भक्तों के संग के बिना व्यतीत करना असंभव लगने लगा। माता के प्रति उनके जीवन काल में संसार न त्यागने की प्रतिज्ञा का एक बांध जो था, जिसने उनके भगवत प्रेम को नियंत्रित कर रखा था, इस असाधारण भगवत प्रेम की बाढ़ में न जाने कहाँ बह गया। वो भूल गए कि मैंने माँ को वचन दिया है कि तुम्हारे जीवन काल में नहीं जाऊंगा। और महाराज एक दिन मध्य रात्रि के समय वे शैया से उठे और निद्रित माता पिता के चरणों में सदा के लिए प्रणाम करके उनसे मन ही मन क्षमा मांगते हुए घर से निकल पड़े आधी रात को। माता पिता का स्नेह, बंधु बांधवों की ममता, चक्रवर्ती परिवार का वैभव, मान मर्यादा और अपने असाधारण बुद्धि कौशल और प्रतिभा के अनुकूल अति सफल सुख समृद्धि से भरपूर सांसारिक जीवन की आशा को तिलांजलि दे दिया। और महाराज धीरेन्द्र आज एक कंटका कीर्ण पथ के पथिक बन करके, जहां उनके पास कोई पैसा नहीं, कोई साधन नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई ठिकाना नहीं, उस पथ पर चल पड़े जहां कोई भी पता नहीं कि जाना कहाँ है। वे चांगड़ी पोता स्टेशन जाएंगे और वहां से अर्धरात्रि में रेलगाड़ी पर सवार होकर के कलकत्ता में श्री गुरुदेव के चरणों में सदा के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण कर देंगे। बस यही मन में आ रहा था। सोच रहे थे गुरु चरणों से बढ़िया कोई जगह नहीं, अब मुझे गुरु चरणों में ही जाना है। कहाँ दूसरी जगह जाऊं? दूसरी जगह जाने से अच्छा गुरु चरण में जाऊं, क्योंकि गुरु चरण ही इस समय मेरे लिए सब कुछ है। वैराग्य इतना तीव्र था कि गुरु चरणों के अलावा दूसरी जगह जाने के बाद मन से हट गई बिल्कुल। और सोचने लगे कि गुरु चरणों में सदा के लिए पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण करके उनकी कृपा रूपी नौका की प्रतीक्षा करेंगे भवसागर पार जाने के लिए। इस लंबी यात्रा के लिए उन्होंने रेल पर चढ़ने के लिए तैयारी मन में ठान रखी थी। और केवल उनका एक अनुज था, फनी, बस उसी को बहुत विश्वास में रखते थे। वो केवल उसी को बताया, तो पहले से ही दादा की प्रतीक्षा में बाहर खड़ा था। उससे बता दिया कि मुझे जाना है गुरु चरणों में। भक्तों, जो मन से गुरु का भक्त बन जाता है ना, सच्चा शिष्य जो होता है, जिसका भाव बहुत ऊंचा होता है, जो अपना सब कुछ गुरु को देना चाहता है, उनसे लेना नहीं देना चाहता उनको,
ऐसा शिष्य गुरु का रक्षा कवच बन के जीता है। गुरु के ऊपर आए हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका अंगरक्षक बन के रहता है, उनका सेवक बन के रहता है। गुरुदेव तो सब कुछ सहन करना चाहते हैं, लेकिन शिष्य गुरु के लिए कोई अनुचित कार्य करे तो सहन नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी घटना आगे आती भक्तों, जिसे आप कल श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।